शरद जी, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि आप लोग आपदा को ना अवसर में बदल देते हैं। अब जैसे अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, उसका कमाल आपने 2024 में देखा, और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि भाई वो यादव और मुसलमानों को टिकट कम देंगे और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको टिकट ज़्यादा देंगे, ताकि आप उनके ऊपर आरोप न लगा पाएँ कि भाई ये तो यादव और मुसलमानों की पार्टी है। और निश्चित तौर पर भाजपा भी थोड़ी सी डरी हुई है कि कहीं 2024 का मामला 2027 में एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो अब जब धुरंधर फिल्म आई तो आपने सोचा कि भाई पीडीए की काट तो अब यही है कि 2012 से लेकर 2017 तक का जो कार्यकाल था, आपने ये दिखाया कि वो रहमान डकैत का कार्यकाल था, और जो दंगे हुए वो भी आपने पोस्टर में लगाए। तो क्या अब धुरंधर फिल्म का सहारा भाजपा को है? क्या इतनी भाजपा डरी हुई है? कश्मीर फाइल हो या धुरंधर, अनुराग भाई आपको पता है कि उसमें बहुत कुछ सच दिखाया गया। और ये लोग क्या पीडीए की बात करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, चाहे वो आजम खान का दौर रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद का दौर रहा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का दौर रहा हो, कौन सा समाज ऐसा है जो पीड़ित नहीं रहा? मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में और मऊ में जो आतंक मचा रखा था, उसका सबसे ज़्यादा कोई अगर शिकार था तो अनुसूचित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग। आजम खान जब पूरी ताकत में थे तो भाषण देते थे और कहते थे भाई कि एक भू माफिया है जिसकी मूर्ति ऐसे टंगी होती है और वो मूर्ति जहाँ लग जाती है वो ज़मीनें कब्जा कर लेती है। कभी उसका खंडन किया क्या अखिलेश यादव जी ने या उनकी पार्टी ने? अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किया, और प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ, आप जरा मुझे बताइए ना कि क्या दोष था राजूपाल जी का? राजूपाल का दोष क्या था? राजूपाल का दोष एक ही था कि गरीब परिवार से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे, और उन्होंने अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया। यही गुनाह था। राजूपाल जी ओबीसी समाज से थे, दिन दहाड़े गोली मारी, कितनी गोलियां मारी, और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में घुस के गोली मारी। ये था अतीक अहमद और उनके भाई का खौफ। राजूपाल की हत्या की लड़ाई कौन लड़ रहा था? उमेश पाल। उमेश पाल पिछड़े समाज के नौजवान थे जिनके मन में पीड़ा थी कि भाई की हत्या हुई, मैं लड़ूंगा। उमेश पाल की कितनी बेरहमी से हत्या की गई, अतीक अहमद के लोगों ने की। और उमेश पाल जी के साथ जो हमारे पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए, उनमें एक निषाद थे और बाकी पिछड़े समाज के लोग थे। तो अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, मुकीम काला हो, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर हथियाई, सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर की, सबसे ज़्यादा अपराध अगर किया, तो पिछड़े समाज और ओबीसी और अनुसूचित समाज के लोगों का किया, व्यापारियों का किया। नंदकिशोर रुंगटा इतना बड़ा नाम था, नंदकिशोर रुंगटा जी की हत्या कितनी बेरहमी से की गई। अब आज ये लोग जिन लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा अतीक अहमद को कोई फिल्म बन जाती है, अतीक अहमद को उसमें खराब दिखाया जाता है, तो आपको बुरा लगा क्या? आप बताइए, लगा बुरा? नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन सच्चाई थी क्या वो? सपा को क्यों बुरा लग रहा है? अगर अतीक अहमद को विलन दिखाया जा रहा है और अतीक अहमद के कुकृत्यों को दिखाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी क्यों रो रही है, क्यों दुखी है? नहीं, सवाल ये है कि क्या वो केवल भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है? क्या वास्तव में सच था? अगर वो फैक्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजूपाल की हत्या फैक्ट नहीं है। नहीं, राजूपाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो उस धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया है, अगर वो फैक्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें क्या है? उसमें गलत क्या है? 100% फैक्ट है। राजूपाल की हत्या फैक्ट है, उमेश पाल की हत्या फैक्ट है, संदीप निषाद की हत्या, जो हमारा कांस्टेबल था बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बेरहमी से हत्या फैक्ट है। आईएसआई से लिंक थे, पाकिस्तान का एजेंट था वो, बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे? आप अगर बिहार के एक एक्स डीजीपी हैं समथिंग ओझा जी, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ी हो, शहाबुद्दीन की, अतीक अहमद की, मुख्तार की, उन्होंने पूरी उन्होंने उस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है। और जरा मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सुना कि किसी अपराधी पिस्टल खरीद सकता है, अपराधी राइफल खरीद सकता है, अवैध राइफल, अपराधी AK-47 परचेज कर सकता है? मैं मान सकता हूँ बिहार के अपराधियों ने परचेज किया, पर क्या अपराधी लाइट मशीन गन परचेज करेगा? आप मान सकते हैं? नहीं कर सकता। लाइट मशीन गन किसको पर चलेगी? लाइट मशीन गन से क्या मर्डर होगा? लाइट मशीन गन एक पूरी कम्युनिटी को नेस्तनाबूद करने के लिए खरीदी जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में LMG नहीं खरीदी जा रही थी? और सेना का भगोड़ा था, जिस सेना के भगोड़े से मुख्तार अंसारी और पूरा गैंग LMG खरीद रहा था। शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP ने पूरा इस केस को वर्कआउट किया था। बिजलाल जी उस टाइम अधिकारी थे, जिम्मेदारी के पद पर थे। तो आप मुझे बात है, जो लोग LMG खरीद रहे हैं वो अपराधी हैं कि वो राष्ट्र विरोधी हैं? अपराधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी हैं। जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हथियारों का कारोबार, प्रयागराज के भीतर किस प्रकार की स्थिति बना के रखी थी। तो धुरंधर ने तो बहुत कम दिखाया है,
धुरंधर मुझे लगता है कि अभी और धुरंधर के पार्ट्स धुरंधर आने 3 चाहिए, आनी चाहिए। और आना चाहिए। हकीकत तो बहुत इसके, और वाकई कोई भी किसी भी हकीकत पे फिल्म 50% 60% ही बन सकती है। जिन्होंने भुगता उनसे जाके पूछिए कि जिनके मकान कब्जा हुए, जिनके परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई। आज अतीक अहमद का गैंग नेस्तनाबूद हो गया है तो लोग बोल पा रहे हैं, वरना अतीक के खिलाफ कोई बोल पाता था? कोई मुख्तार के खिलाफ बोल पाता? नहीं बोल पाता था। आज ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है जिसने नेस्तनाबूद किया, जिन्होंने इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया। नहीं तो स्थितियां तो उत्तर प्रदेश में भयावह थी अनुराग भाई, आपको ही पता है कि जेल में बैठ के अपराधी फोन करते थे, बड़े बड़े बिल्डरों से पैसे वसूलते थे और जेल में रहते हुए हत्याएं होती थी। तो आज उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पे हिंदू समाज का व्यक्ति, ख़ास तौर पे सनातनी, कि आज वो सुरक्षित है। वरना दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, 300-300 दंगे होते थे। आप तो मुजफ्फरनगर को जानते हैं, मुजफ्फरनगर में 2 भाई थे, सचिन जाट और गौरव जाट, केवल अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गए थे क्योंकि उनके साथ अभद्रता होती थी, दोनों भाइयों को मार दिया, दंगे हो गए। तो उत्तर प्रदेश आज सही राह पर, और फिल्म में जो दिखाया गया है वो हकीकत के बहुत करीब है।